राजेश गुप्ता। जीवन में जब भी आप कुछ अलग करना चाहेंगे ना, तो आपके लिए आज मुश्किल ही होगा। इनफैक्ट जो कल होगा ना, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हमेशा ख़्याल करना, जो अगला होगा, जो परसों होगा ना, वो आपका शानदार होगा। मैं आपको बता दूँ, याद करिए 40 साल पहले जब भी कोई आपके घर में कोई बॉलीवुड जाने की बात करता होगा घर में, तो क्या कहते हैं, अरे नचनिया बनेगा। लेकिन आज के जो माँ-बाप हैं, वो खुद ही हाथ पकड़ के जाते हैं इंडियन आइडल में कि काश मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाए, किसी भी तरह सेलेक्ट हो जाए। और आजकल कोर्सेस होने लगे हैं। आपने देखा होगा एक्टिंग की क्लासेस, मॉडलिंग की, कैट वॉक की करने लगे और माँ-बाप खुद उनका एडमिशन भी करा लेते हैं। लेकिन बात कर देता हूँ, कठिन समय में अगर आप खुश रहना है ना, तो आपको एक ही इंसान सिखा सकता है, शंकर भगवान जी, जो आपके ग्रेट अपलाइन है। आप उनके से सीख सकते हैं। आपने कभी उनकी तस्वीर देखी है? देखी बहुत बार होगी, लेकिन ध्यान से देखा है क्या? तो मैं आज आपको उसका एक्सप्लेन कर दूँ। जब भी आप शंकर भगवान को देखेंगे, उनकी जटाओं में ना माता पार्वती पार्वती जी रहती हैं। वो क्या है? जल का वास उनके अंदर है। और थोड़ी-सी नीचे आएँगे तो उनकी आँख आँख जब खुलती है तो वहाँ से क्या निकलता है? आग निकलती है। पानी और आग एक साथ हैं। पानी और आग का मिलाप होता ही नहीं, लेकिन होता कहाँ पे है? शंकर जी के यहाँ पर होता है। और आप थोड़ा-सा और चेक करेंगे ना, ऊपर जाएँगे तो जो जटाओं में होता है ना, चाँद होता है। चाँद के अंदर क्या होता है? जो चाँद में माँ होती है, उनके अंदर अमृत होता है। लेकिन वही उनके गले के यहाँ पे देखेंगे ना, तो ज़हर है। अमृत और ज़हर एक साथ होता है। वो कहाँ पे होता है? शंकर भगवान जी के यहाँ पे होता है। और थोड़ा-सा और ध्यान से देखेंगे ना, उन्हें उनके गले में ना साँप जी रहते हैं, साँप रहते हैं। और जो उनके पुत्र हैं, गणेश जी, उनका वाहन क्या है? चूहा। अब साँप और चूहा एक साथ रहते हैं। और थोड़ा और ध्यान से देखेंगे ना, तो कार्तिकेय उनका जो दूसरा पुत्र है, उनका वाहन क्या है? मोर है। वो भी साथ में रहते हैं, वो चाहे तो साँप को खा सकते हैं। और थोड़ा-सा और ध्यान से देखेंगे ना, शंकर जी भगवान का वाहन क्या है? ऋषभ, बैल। और माता जी का क्या है? पार्वती जी का शेर है। लेकिन फिर भी दोनों जन साथ में रहते हैं। आप ये सीख सकते हैं शंकर भगवान कैसे एक दोनों को मैनेज करते होंगे, फिर भी टेंशन में नहीं होते हैं। और हम भी बोलते हैं ना, हम इनसे कुछ सीख सकते हैं कि हम जो कुछ लोगों को अपने जैसे हर्बल लाइफ में हम अपने डाउन लाइन को संभालते हैं, हम कैसे नहीं संभाल सकते जब शंकर भगवान उन्हें संभाल सकते हैं। शंकर भगवान पूरे संसार को संभालते हैं। तो मैं आपको आज उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा गाँव कहूँगा। और सबसे पहले बता दूँ, जीवन में ना एक चीज़ होता है जो डाउट होता है। और जब आपके जीवन में जब भी डाउट हो जाए ना, आप ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाएँगे। आप हमेशा सीख सकते हैं। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी लाइफ़ हो, कुछ भी अगर ज़रा-सा भी डाउट है ना, आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करोगे, वो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ऐसे हर्बल लाइफ़ में भी है, बहुत लोग कहेंगे यार हमसे हो पाएगा क्या? हम बहुत कुछ बड़ा विज़न देख लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर डाउट करते हैं कि यार मुझसे हो पाएगा क्या? क्या मैं कर पाऊँगा? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको सबसे पहले ये ख़्याल करना है कि अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। और बोलते हैं ना, बाद में बता दूँ कि एक इंसान आपकी नेगेटिव बोल देता है। जैसे कोई भी अगर आपके साथ, आप कितना भी दिन भर में पॉज़िटिव हुए रहेंगे, लेकिन अगर एक इंसान अगर आपको नेगेटिव बोल देता है ना, तो 5 दिन का पॉज़िटिवपन रहता है ना, वो नेगेटिवपन पे भारी हो जाता है। तो मैं आज आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, शायद आपको डाउट को लेके समझ में आ जाए कि जब शंकर भगवान नहीं बच पाए, तो आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपको जीत शामिल करनी पड़ेगी। ये कहानी है ना, शंकर भगवान और सती जी की है। ये दोनों जन, और सती जी को मैं बता दूँ, ये पार्वती जी के पहले इनसे पहले पत्नी सती जी थी, जो उनकी वाइफ़ थी। तो मैं बता दूँ, भगवान शिव और सती एक साथ है ना, ऋषभ, कुंभ ऋषभ के ना आश्रम में जाते हैं। वो क्या करने जाते हैं? राम कथा सुनने जाते हैं। सबसे पहले ये बता दूँ, कुंभ जी के यहाँ पे वो कथा सुनने जाते हैं। अभी कुंभ जी का जो कुटिया है वो कहाँ पे है? वो दक्षिण दिशा में, मतलब जहाँ अब शंकर भगवान कहाँ पे रहते हैं? वो हिमालय में रहते हैं। हिमालय से मतलब उनको नीचे आना पड़ेगा दक्षिण दिशा की तरफ, कुंभ ऋषि के आश्रम में। ऊपर से नीचे आपको आना पड़ता है। अभी शंकर भगवान क्या सिखाते हैं आप सभी को बता दूँ मैं। जब भी आपको कोई चीज़ की ज्ञान लेनी पड़ेगी ना, आपको हमेशा नीचे आना पड़ेगा। कितने भी बड़े ज्ञानी हो, ऊपर से आपको नीचे आना पड़ेगा। भगवान जी मतलब संकेत देते हैं, जब भी सीखना चाहोगे तो आपको भगवान के, अब भगवान ही क्यों ना हो, आपको नीचे आना पड़ेगा। राम कथा सुनने में ना, मतलब राम कथा सुनने के लिए उनको कैलाश से नीचे आना पड़ा था। भगवान शंकर भी बड़े आराम से, और वो बोलते हैं ना, बड़े अपलाइन, बोले आपके ग्रेट अपलाइन, आप इनसे सीखते हो। और आपको ये भी बता दूँ कि शंकर भगवान अपने जो ग्रेट अपलाइन है ना, वो राम जी को मानते हैं, और राम जी है ना अपने ग्रेट अपलाइन शंकर जी को मानती है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये दोनों जन आपस में हम सबको कंफ्यूज करके रखते हैं। भगवान एक दूसरे को अपलाइंस मानते रहते हैं। अच्छा, ये मतलब ये आपको एक
डिटेल में सिखाया कि आप अपने डाउट को कैसे बचा सकते हो, क्योंकि जब भगवान लोग भी डाउट में फंसते हैं ना, कैसे निकल सकते हैं। तो पहले बता दूं, राम और जो था जब राम और लक्ष्मण वन में जा रहे थे, तो मैं एक आपको कहानी बता दूं। जब शंकर भगवान है ना, जब कथा सुन के निकले, तो कथा सुनने के बाद तो उन्हें ऐसा विचार आया मन में कि यार मुझे राम जी को देखना है। मेरा इच्छा की कि मैं राम जी को देख लूं। तो बोले यार कैसी भी तरह भगवान में, तो तुरंत ही उनकी इच्छा पूरी हो गई। देखे तो राम और लक्ष्मण वहाँ पे ढूंढ रहे थे सीता जी को। और राम शंकर भगवान थे, उन्होंने सीधा सामने हाथ जोड़े और जो धरती था, धरती माँ को चूमा, तो वहाँ पे सती खड़ी थी। सती को बड़ा बुरा लग गया, क्या ऐसे कैसे, मेरे पति भी थी बहुत भगवान, इस सामने से नॉर्मल सा इंसान दिख रहा है, कैसे इसे भगवान मान रहे हैं। तो सती चिढ़ गई। सती सुनने के लिए तैयार नहीं कि आप ऐसे कैसे, आप भी तो बड़े भगवान हैं, और ये तो सामने इंसान है खड़ा, आप कैसे इनको देख के ऐसा कर रहे हैं। तो शंकर भगवान बोले नहीं नहीं, हम जिसकी कथा सुन के आ रहे हैं ना वही सामने, क्योंकि ये बोलते रहे आप उनके पास क्यों नहीं गए। तो बोले अरे उनकी लीला चालू होगी, कुछ तो होता होगा, मगर हम दूर से कि इनकी लीला ना टूट जाए। अब सती जी को और गुस्सा आ रहा है कि सामने एक नॉर्मल सा इंसान को देख के आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन अब करे तो करे क्या। और शंकर जी भगवान बता रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे बहुत बड़े हैं, ऐसे हैं, भगवान है, इनकी कोई लीला चलती होगी, ये कुछ आए होंगे जो संसार में बोलते हैं ना, जो जो उनके भक्त हैं उनके लिए उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन सती जी सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत बार हम बहुत है ना डाउट करते रहते हैं कि सच में चेक आता है क्या, सच में इतने पैसे मिलते हैं क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि सच में लोग ठीक होते हैं क्या। मतलब हम कभी भी ख्याल करना, जब भी बहुत बहुत लोग क्या होते हैं मालूम है कि जब हम हर्बल लाइफ में ज्वाइन हुए थे तो हमारे पास बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन आने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे डाउट होते हैं, और यही डाउट आपको खा जाता है। आपको इस डाउट को हमेशा क्लियर करना है और हमेशा फ्यूचर का सोचना है। कभी जब अगर आप कोई भी चीज़ को डाउट में लेके चलेंगे ना, जीवन में आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। तो शंकर भगवान पूरी सब लीला बता देते हैं, सब कुछ बता दे रहे, नहीं नहीं ये विष्णु भगवान है, ये सब कुछ यही है। मगर सती जी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोलती नहीं, मुझे नहीं लगता। अब करे तो करे क्या, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या थी मालूम है, सती जी ने जब उनकी कथा सुनने गए ना, तो उन्होंने दिल से नहीं सुना। क्योंकि जब भी आपको कुछ सीखने जाना होगा ना, कहीं पे भी आपको जब कथा या ट्रेनिंग कोई भी सीखने जाना होगा ना, तो आपको ख्याल करना पड़ेगा आपका ज्ञान, आपके पास कितनी भी बुद्धि हो, आप कितने भी पैसे वाले हो, कितनी भी ज्ञानी हो, आपको वहाँ पे छोड़ के जाना, घर पे छोड़ कर जाना पड़ता है कहीं भी सीखने के लिए। क्योंकि अगर आपको सीखना है, क्योंकि शंकर भगवान ने अपनी जो बोलते हैं ना, अपनी जो इच्छा शक्ति सब कुछ है ना, वो बाहर छोड़कर तब वो कथा सुनने गए थे। और सती जी ने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा था, और सती जी साथ में लेकर गई थी। तो इसकी वजह से उनको ये समझ में नहीं आया था। तो बोले नहीं नहीं, मैं मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत समझाया, तो अब शंकर जी करे तो करे क्या। बोले एक काम करो, तुम चाहे तो परीक्षा ले लो। तो सती जी को लगा यार ये बात तो सही है। बोलती नहीं नहीं, मुझे परीक्षा नहीं लेना। बोलते नहीं, अगर तुमको लग रहा है तो जाओ। तो बोले ठीक है मैं। और जाने लगी तो शंकर जी को नहीं पूछी, वो अपने ही चली गई। अब जब जब वहाँ पे जाने लगी, तो जाते जाते वहाँ पे जाने लगी, बोली अभी मैं परीक्षा लूंगी तो लूंगी कैसे। तो उन्हें पता था कि अरे सीता जी का हरण हो गया, ये लोग सीता जी को ढूंढ रहे हैं। एक मनुष्य जो रो रहा था और शंकर भगवान इसे पूछ रहे हैं, तो इसको देख के नमन कर रहे हैं, मतलब मनुष्य के साथ कैसे हो सकता है। तो बोले काम करती हूँ, सीता जी का रूप धारण कर लेती हूँ। तो बोला हाँ ये हो सकता है, अगर ये सही में भगवान होगा तो मुझे पहचान लेगा, अगर नहीं होगा तो सामने सामने दूध का दूध और पानी का पानी मेरे साथ चलने लगेगा। तो बोला ठीक है। तो जब दूर जाने लगी, जब उनके पास जाती हूँ, तो जब जाने लगी तो लक्ष्मण जी ने उन्हें देख लिया। तो लक्ष्मण जी ने तो पहचान लिया कि अरे ये तो सती है, ये तो सती माता है, ये क्या करने। बोलती मगर मेरा यहाँ पे तो रूल है नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे संत बताते हैं, स्टोरी में लिखा हुआ है कि मेरा तो कोई रोल है नहीं, मैं अब जो भी होगा राम जी कहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई आता है ज्वाइन करने, तो हम किसी को लेके आते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ जो अपलाइन होता है, जो हमारे स्पॉन्सर होता है, जो वो ज्ञान देते रहते हैं, बोले यार ये खुद ही इतना ज्ञान देते हैं कि मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही लक्ष्मण जी को लगा कि यार मैं क्यों बोलूँ, जब राम जी खुद ही समझ लेंगे। तो और नॉर्मल क्या होता है मालूम है, जब बहुत से डाउनलाइन क्या होते हैं मालूम है क्या, बहुत चालाक बनते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार मैं पीछे नहीं रहूँगा, मैं आगे आऊँगा, आगे भी जाऊँगा और उससे इसको क्रॉस भी कर जाऊँगा। तो इसी तरह से जो सती जी थी वो घूम के उनके सामने आ गई।
और जैसे ही सामने आई ना तो राम जी ने हाथ जोड़ लिया। बोला अरे माता जी को भी लगता है माया ने घेर लिया है। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोली माते क्या काम है? अब सती को समझ में आ गया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब वो तुरंत ही बिना कुछ बोले निकलने लगी। जब निकलने लगी आगे, जब घूम के जाने लगी तो देखी तो वहां से सामने से ए, राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं और सीता जी आ रहे हैं। बोलते अरे ये तो मेरे पीछे थे। फिर पीछे मुड़ के देखते तो वहां पर भी राम लक्ष्मण सीता। अब भगवान ने भी अपनी लीला खेल ली, राम जी ने भी। और दाएं तरफ देखे तो वहां पे भी तीनों, यहाँ पर भी देखे तीनों। उनको आके वो वहीं पे बैठ गए। फिर कुछ टाइम बाद राम जी ने अपना अपना जो लीला था वो लेके समेट के चलने लगी। तो समेट के चली तो जब जो सीता जी थी जब उठी तो देखी तो नॉर्मल हो गई, मगर अब तो फंस चुकी थी क्योंकि वो परीक्षा में पास हो चुके थे, वो तो भगवान निकल गए। अब बोलूंगी तो बोलूंगी क्या शंकर जी को, क्या समझे? क्योंकि वो वहां पे ना झाड़ के वृक्ष पे बैठ के राम जी का नाम जपते रहते कि आपको जाना जाओ, मैं तथा अपने भगवान का नाम लेता हूँ, अपने पिता का नाम लेता हूँ। और राम जी ने भी उनसे यही कहा, जब वो भेंट हुआ तो उनसे पूछी कि आप माते वन में क्यों घूम रही हैं, मेरे पिता शंकर कहाँ पर हैं? तो उनको तो चक्कर आ चुका था, उनको टेंशन आ चुका था। तो जब जानने लगे, जब पहुंची तो अ, शंकर जी ने बोला बोला तुमने परीक्षा ले ली? बोलती मैं कहाँ परीक्षा ली, मैं तो जैसा आपने हाथ जोड़ा मैं भी वहां पे हाथ जोड़ने गई। अब शंकर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने लीला देख ली थी, ध्यान लगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। अब वो अभी भी झूठ बोल रही हैं। आप हमेशा ख्याल करना, एक झूठ बोलने जाएंगे ना तो 100 झूठ निकलते हैं। अब उन्होंने पहले ही झूठ बोलते नहीं नहीं मैं तो गई, मैं भी उनका हाथ जोड़ के आ गई। अब ये हो सकता है कि भैया ये करी तो करी क्या? फिर पूछा कि क्या किया, क्या बोले उन्होंने? बोले कुछ नहीं बोले, बस मैं निकल आया। अब उन्होंने ध्यान दिया कि इन्होंने हाथ भी नहीं जोड़ा था उनके सामने, क्योंकि जो जिनको मैं हाथ जोड़ रहा इन्हें ये बिना बोले वहां से चली आई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ऋषि जी के यहाँ पर बैठी थी ना, तो शंकर भगवान ने अपना जो शक्ति था ना एक साइड करके रखा था, बट इन्होंने अपनी शक्ति को साथ में लेकर गई थी, तो जिसकी वजह से इन्हें उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, सीखने के लिए सब छोड़कर भी जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आप जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं ना, आपको छोड़ के जाना पड़ता है। और इन्होंने ये भी बताया कि बोलते हैं ना, जैसे शंकर भगवान की बात नहीं मानी, परीक्षा लेने चली गई, 5वीं गलती ये थी। छठी बिना पति के चली गई। और बोलते हैं ना परीक्षा तो बोलते हैं ना ली नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ा, और भगवान को झूठ भी बोल रही है। और इसी वजह से शंकर भगवान उनसे नाराज हो गए, बोला अब इनको त्याग देना चाहिए। मगर शंकर भगवान इतने भोले ना, वो ऐसे बोलेंगे नहीं, वो बोले नहीं और उन्होंने बिना बोले उन्हें त्याग दिया। उन सती जी को पता चल गया, क्योंकि जब शंकर भगवान वहां पर जगह है ना, वहां पे घर पे जाने के पहले ही भारी बैठ गए और वहां पे ध्यान में चले गए। और सती जी को पता चल गया था मुझे त्याग किया। और पता 87,000 साल बाद उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा था। और तब तक देख चुके थे कि सती जी एकदम कमजोर हो चुकी थी। मगर फिर भी बोलते हैं ना, इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपने डाउट में नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, और जो आपको जीवन में कुछ सिखाता है ना, उससे भी कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।